या कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, जो कि मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं, ये है फुली लेबल्ड ब्रेन। ये डायग्राम काफी बड़ा होता है, तो डायरेक्टली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार एग्जाम में इसकी लेबलिंग पूछी जाती है। इसीलिए आपको इसमें ये अच्छे से याद करना है कि कौन सी चीज ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके साथ ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसे स्कल या क्रेनियम कहा जाता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है किसी एक्सीडेंट के टाइम पर। तो हमने देखा है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, तो चलिए समझते हैं अब उन तीनों पार्ट्स को। तो शुरुआत करते हैं फोर ब्रेन से। तो ब्रेन का ये वाला पार्ट फोर ब्रेन होता है। इसमें 2 चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जो कि है सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम के अंदर थिंकिंग सेंटर, स्पीच सेंटर, जजमेंट सेंटर, इमोशनल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, जज करते हैं, ये सब कुछ हमारी बॉडी में सेरेब्रम के कारण ही होता है। ये सब डिसीजन सेरेब्रम के थ्रू ही लिए जाते हैं। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी के सभी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसे ब्रेन की अर्थमेटिक यूनिट भी कहा जाता है। वहीं पर जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी बॉडी में हंगर, थ्रिस्ट और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यानी कि हमें जो भूख प्यास लगती है और खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद फुलफिलमेंट की जो फीलिंग आती है, वो सब कुछ हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। तो ये था हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद हमें देखना है मिड ब्रेन को। तो आपकी एनसीईआरटी में इसके स्पेसिफिक फंक्शंस तो दिए नहीं हैं, लेकिन आप बस इतना याद रखें कि मिड ब्रेन में ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई आवाज देता है तो आप उसे सुनकर वापस उसकी तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। ये सब मिड ब्रेन के कारण होता है। इसके बाद है ब्रेन का तीसरा पार्ट, जो कि है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जो है वो मिड ब्रेन के साथ मिलकर कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि हैं पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। जिसमें से जो पोन्स और मेडुला होते हैं वो हमारी स्लीप साइकिल, वेकअप साइकिल, ब्रीथिंग, हार्टबीट जैसे और भी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम सो रहे होते हैं या और भी कुछ कर रहे होते हैं, तब भी पोन्स और मेडुला अपने फंक्शंस को कर रहे होते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स और मेडुला के बाद अब हम बात करते हैं सेरेबेलम की। तो ये हमारी बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो आपने कभी किसी शराबी को देखा होगा, तो जब कोई शराबी इंसान शराब पी लेता है तो वो सही से खड़ा नहीं हो पाता और ना ही सही से चल पाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अल्कोहल कंजप्शन से सेरेबेलम पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारा बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है